गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे चंद्रमा और उल्कापिंड, उपग्रह, क्षुद्रग्रह एवं पुच्छल तारा। क्षुद्रग्रह, चंद्रमा, मून, उसके बाद जो है सैटेलाइट, उसके बाद जो है मेट्रोस, उसके बाद कॉमेट्स। इन सब के बारे में एसएससी सीजीएल, उसके बाद बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इन सब में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में जो है हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है यूपीएससी और बीपीएससी में जो क्वेश्चन या यूपीपीसीएस में या ऐसे कहें पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस में, उसमें क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया है, उसको किस तरह से मॉडिफाई करके एसएससी जो है और अन्य एग्जामों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्रग्रह के प्रभाव से डायनासोर का विलुप्त होने वाला सिद्धांत दिया गया था, मतलब डैश द्वारा दिया गया था। तो यह सिद्धांत जो है दिया गया था लुइस आल्वारेज, इनके द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। ये जो है इससे संबंधित जो इन्होंने आल्वारेज ने सिद्धांत दिया था, ये 1968 में। इसको हालांकि इनको जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1968 में। तो ये जो है हम प्रत्येक इसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन जो है उसका हम सबका एक्सप्लेनेशन पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। तो आप लोग जो एक्सप्लेनेशन जितने भी हैं उसको पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे सारे के। अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्लड मून के बारे में। ब्लड मून शब्द का इस्तेमाल डैश को संदर्भित करने के लिए किया गया है। तो ब्लड मून जो है किससे है? चंद्र ग्रहण से। ब्लड मून जो है चंद्र ग्रहण से संबंधित है और इसके बारे में हम बता भी चुके हैं कि ब्लड मून किस स्थिति को कहते हैं। जब एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो उस कंडीशन को जो है ब्लड मून बोला जाता है। ब्लड मून, ब्लू मून और सुपर मून ये अलग अलग हैं। आप लोग शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उससे जो है आपको इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगला जो है प्रश्न ये है, भारत में उर्सा मेजर नक्षत्र को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उर्सा मेजर नक्षत्र जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है, लेकिन भारत में उसी को सप्तऋषि किस नाम से जाना जाता है? सप्तऋषि के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी याद रखें। हालांकि ये क्वेश्चन जो है एक नया तरह का क्वेश्चन है। अगला, ये पहले कभी किसी पीसीएस में पूछा नहीं गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सूर्य ग्रहण तब लगता है, मतलब सूर्य ग्रहण जो है, सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स तब लगता है जब क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है कौन आ जाता है? तो पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाता है, तब जो है सूर्य ग्रहण। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है, ये कह रहा है सूर्य ग्रहण तब लगता है जब। तो ये जो है, हालांकि ये इसका आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। चंद्रमा और पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच जब आ जाता है तो जो है लगता है क्या चीज? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है लगता है। और जब पृथ्वी जो है आ जाए बीच में चंद्रमा और सूर्य के, तब लगता है चंद्र ग्रहण। ये याद रखेंगे आप लोग। डिटेल्स में जो है और भी पढ़ लेंगे। अगला है कि बेली बीड्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीड्स जो है उसको देखा जाता है जब
सूर्य ग्रहण कुल टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, उस समय जो है बेली बीड्स को देखा जा सकता है। आप इसका डिस्क्रिप्शन जो है एक्सप्लेनेशन वो पढ़ लेंगे। अगला जो है देखें, चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के लगभग कितना होता है, तो 1/6 होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर चंद्रमा पे जो है कोई वस्तु है, हम यहाँ से ले जाएं या वहां से लाएं, तो उसमें जो है 1/6 पार्ट जो है वो उसमें भार में कमी या ज्यादा हो जाता है। इस तरह से तो 1/6 जो है होता है। अगला जो है इस तरह का प्रश्न आप आगे भी देखेंगे, पीसीएस में पूछा जा चुका है। ये अगला प्रश्न देखें कि हेली के धूमकेतु की अवधिता क्या है, तो मतलब हेली धूमकेतु जो है कब कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है, तो ये 75 से 76 वर्ष में जो है एक बार दिखाई देता है। ये जब आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में ये सब हमने बनाया है, शॉर्ट वीडियो में जो तथ्य हम दिए हैं इसको भी आप लोग याद रखें। अगला जो है कि निशाकाश रात्रि आकाश में चलने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो जो रात्रि में चलता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या कि टूटा हुआ तारा, टूटा हुआ तारा जो है बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है टूटा हुआ तारा उल्कापिंड, और इसी उल्कापिंड को जो है और टूटा हुआ तारा के नाम से बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के नाम से भी उल्कापिंड को जानते हैं। आप लोग जो है शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब आंसर जो है तुरंत आप लोग कर पाएंगे। अगला जो है देखते हैं, अगला प्रश्न है कि ग्रहीय वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं, तो जो है चंद्र बहिर्मंडल जो है लूनर एक्सोस्फेयर, मतलब चंद्र बहिर्मंडल जो है बोलते हैं किसको, चंद्रमा के जो चारों ओर पतले गैसीय आवरण है। और ये जो है अभी ही आपसे एक प्रश्न और पूछ लें कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर जो बहुत ऊंचा ऊंचा तूफान उठता है। इसके बारे में पिछले जब ग्रह का वीडियो बनाए थे तो वो वीडियो में बताए भी थे और ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो एक बार वो जाके वीडियो देख लेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रमा डैश पिंड का उदाहरण है, तो चंद्रमा कैसा पिंड का उदाहरण है, अदीप्त नॉन ल्यूमिनस। मतलब कहने का तात्पर्य है ये है कि चंद्रमा को जो है आप उसका खुद का रोशनी नहीं है, खुद की जो है रोशनी नहीं है, वो जो है सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी से जो है दीप्तमान होती है। मतलब वो इतनी कूल व्हाइट जो है दिखती है वो सूर्य की रोशनी, तो वो क्या है, अदीप्त है, नॉन ल्यूमिनस है। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत नव चंद्रों के बीच लगभग डैश दिनों की अवधि होती है, तो ये जो है 29.5 जो है दिनों की अवधि होती है। ये सब शॉर्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये सब इजी से जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिसे पश्चिम में हंटर्स मून कहा जाता है, भारत में उसे डैश के नाम से जाना जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा जो है कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है हंटर्स मून को। यूरोपीय देश और अमेरिकन देश जो है इसको हंटर्स मून कहते हैं और हम लोग कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। अगला ये थोड़ा नया जो है प्रश्न है, इसके बारे में हालांकि हम नहीं दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, ये जो आप लोगों को एकदम रटा गया होगा, याद हो गया होगा। 1969 में जो है चंद्रमा पर मानव गया था। अपोलो
11 से जो है 3 व्यक्ति गए थे। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन और माइकल कोलिस। एडविन पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे, उसके बाद एडविन एल्ड्रिन, उसके बाद जो है माइकल कॉलिंस। ये उतरे नहीं थे, ये जो है शिप जो था वहीं पर रहे थे, शिप को चला रहे थे। तो ये तीनों जो है थे अपोलो 11 से, जिसमें कि 2 जो है चंद्र तल पर कदम रखे थे। कब? 1969 में। और इसी समय जो है इसरो का जो है क्या होता है? स्थापना होता है इसी वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सब बताया जा चुका है आप लोगों को। अगला है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये कहाँ है? ये जो है चंद्रमा पर है। इसको जो है शांति सागर के रूप में भी जो है हम लोग जानते हैं, जो कि चंद्रमा पर ये लिखा हुआ भी है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी भी बोलते हैं। इसको हिंदी में शांति सागर के नाम से भी बोला जाता है। अगला जो है प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण से संबंधित, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अमुख होता है। उसके बाद कारण है चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग इतने ही अवधि में जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो कौन सा सही है आपको? ये तो ए सही है, लेकिन आर गलत है, क्योंकि 23.5 दिवस नहीं है, अपितु आप देखेंगे तो 27 दिवस जो है 27 दिवस में वो करता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये जब आप देखेंगे शॉर्ट वीडियो तो उसमें जो है पूरा हम डिटेल्स में बताए कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। तो ये सब शॉर्ट वीडियो आप लोग देखें, चंद्रमा और जितने भी कॉमेट्स हैं, सैटेलाइट है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। अगला है, पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। सही है। कारण कह रहा है अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर है। तो ये भी सही है। एक ही फलक इसलिए दिखाई देता है कि उसका घूर्णन काल और जो है परिक्रमण काल दोनों एक ही है, इसलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के तल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। इन सब देखिए, ये यूपीपीसीएस 2003 में पूछा गया। अब ये सब जो इस तरह का प्रश्न आपको एसएससी में पूछने की ज्यादा संभावना है। तो आप लोग जो है, और ये जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे, इस सब जो शॉर्ट वीडियो में डाले हैं तो एक बार देख लीजिएगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए, ये एमपीपीएससी 1994 में पूछा है। इसी क्वेश्चन को जो है एसएससी पूछ चुका है। तो हम इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप लोग अगर जो 2015 से 2018 से पहले का सारा पीसीएस का जो है क्वेश्चन कर लेंगे तो एसएससी का क्वेश्चन जो है आपको इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब क्या होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा मून के बीच जो है अर्थ आ जाए, तब जो है क्या होता है? चंद्र ग्रहण। और जब सन और अर्थ के बीच जो है मून आ जाए, तब होता है सूर्य ग्रहण। ये सब आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है? तो जो है पूर्ण चंद्र, इस ऑप्शन के अनुसार पूर्ण चंद्र। ऐसे चंद्र ग्रहण लगता कब है? तो पूर्णिमा के दिन। ये भी आप लोग याद रखेंगे। पूर्णिमा मतलब फुल मून के दिन जो है लगता है चंद्र ग्रहण। अगला 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए उत्तरदायी कारण था। ये जो है, ये हालांकि देख रहे हैं 1999 में ही ये करंट में मुद्दा आया होगा, तो इसको पूछ लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो ये 90 डिग्री का। ऐसे भी जब आधा होगा, किसी का जो है आधा होगा, तो कितना बनाएगा? 90 का। ये है। अगला जो है
देखते हैं। बेमेल चुनिए, कौन सा बेमेल है? मंगल, बुध, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब क्या है? ग्रह हैं। ये चंद्रमा उपग्रह हैं। तो ये रीजनिंग की तरफ पूछ दिया। अगला देखें, अगला है कि निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है? तो इसमें चंद्रमा ग्रह नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न, ये है ग्रह और उसको मिलान करना है। तो ग्रह इसमें से कौन सा है? यूरेनस जो है ग्रह है। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा उपग्रह है। पुच्छल तारा कौन सा है? हेली जो है पुच्छल तारा है, जो कि 76 वर्ष में ये होता है। और कृत्रिम मेरीनर है, इसको भी आप लोग मिला लेंगे। अगला जो है, ये सब आप शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो ये सब इजी से सॉल्व हो जाएगा। ब्लू मून, अभी हमने ब्लड मून देखा, अब पूछ रहा है कि ब्लू मून जो है कि परिघटना कब होती है? तो एक ब्लू मून के बारे में हमने बताया था कि जब एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो उसको जो है हम ब्लू मून बोलते हैं। यहाँ कह रहा है जब एक कैलेंडर वर्ष में 2, उसके बाद देखिए जब एक माह में 2, अगला देखते हैं जब एक कैलेंडर वर्ष में 3, उपयुक्त में से किसी नहीं। तो हमने क्या बताया है कि जब एक कैलेंडर माह में 2, तो जब एक कैलेंडर माह में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जब एक कैलेंडर माह मतलब एक महीने में, ठेठी में समझिए इसको, एक महीने में जो है 2 पूर्णिमा अगर जो हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। ब्लू मून का संबंध जो है ब्लू से नहीं है। ये मत समझिएगा कि ब्लू मून जो के दिन जो है ना चंद्रमा ब्लू हो जाता, नहीं, ये ऐसा नहीं होता। बस जब एक महीने में 2 चंद्रमा जो है 2 पूर्णिमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लू मून। ये सब शॉर्ट वीडियो आप लोग देखेंगे धड़ल्ले से, ये सब सही होगा आप लोगों का। अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार जो है घट जाता है। उसका भार में कितना परिवर्तन आता है? 1/6 आता है। अगला जो है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 364,000 किलोमीटर। 364,000 किलोमीटर। ये भी आप जब वीडियो देखेंगे, ये देख रहे हैं यूपी पीसीएस लोअर में पूछा गया 2008 में, इस तरह का प्रश्न अब जो है रिपीट करेगा। तो ये सब आप लोग देखें, तो ये जो शॉर्ट वीडियो देखेंगे ये सब आपको लगेगा अरे यार इतनी इजी प्रश्न पूछ दिया। अगला, एक देश अपने सेलिनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये यश प्राप्त करने वाला देश जापान है, सेलिनी। अगला जो है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सा है? क्षुद्र ग्रह है। इसको जो है आप लोग शॉर्ट वीडियो देखेंगे। ये प्रश्न जो है आईएएस में 97 में पूछा भी है। अब एसएससी में इस तरह का प्रश्न जबरदस्त पूछने की ज्यादा संभावना बन जाती है। तो इस तरह का प्रश्न जो है आप लोग शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो इजी से हल कर पाएंगे। अगला, क्षुद्र ग्रह के विषय में कथन पे विचार करने के लिए कह रहा है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टान हैं। ये सही है, क्योंकि ये भी क्षुद्र ग्रह भी सूर्य के चारों ओर है। ये है मंगल और बृहस्पति के बीच, लेकिन ये चारों ओर घूमती है सूर्य के। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक से बड़ा है। ये भी सही है। शॉर्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि नहीं, क्षुद्र ग्रह की कक्षा किसके किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला, तो इसका मतलब इसका 3 गलत है, 1 और 2 सही है। आईएएस 1998 में पूछा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। देखिए ये यूपीपीसीएस आईएएस पूछा था, अब यूपीपीसीएस इसको जो है पलट रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग जब बनाएंगे तभी जो है समझ में आएगा कि प्रश्न को कैसे से मॉडिफाई करके जो है दे दिया जाता है। अगला, धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है, मतलब सूर्य से जो है दूर दिखाई देती है धूमकेतु की पूछ।
तो ऐसा जो है, ऐसा होने का क्या ये है, तो इसका जो है आप देखेंगे सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बहुत दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर जो है दिखाई देती है। ये है इसका आंसर। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हेल बाप किस का नाम है, तो ये जो है इसी को हेली पुच्छल तारा भी बोलते हैं। हेली पुच्छल तारा, तो ये क्या है, एक पुच्छल तारा है। पुच्छल तारा को ही क्या बोलते हैं हम लोग कि जो है धूमकेतु, कॉमेट्स के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो ये बृहस्पति से। हालांकि ये उस समय की करंट से संबंधित घटना था, इसलिए पूछा गया था। उल्का क्या है, तो उल्का जो है क्या है, एक टूटता हुआ तारा को भी उल्का पिंड कहते हैं, या इसको ऐसे बोलें कि ये अत्यंत अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय पिंड है। बाह्य व अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्यमान अंश, ये भी जो है इसको, क्योंकि इसी से जो आप लोनार झील का नाम सुने होंगे, तो इसी उल्का पिंड से ही जो है इसका गठन हुआ है, और इसको टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे जितने भी प्रश्न थे वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इसको जो है इसका जितना भी डिटेल्स है, एक्सप्लेनेशन, उसको जो है सही से आप लोग पढ़ें, और इसको पढ़ने के बाद हमको नहीं लगता है फिर, और जो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे तो फिर किताब पढ़ना पड़ जाएगा। और इससे संबंधित प्रश्न जो है बार बार ये पूछा जाता है पलट के किसी न किसी प्रकार, तो आप लोग सही से इसके प्रश्न को जो है करें एक्सप्लेनेशन सहित। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।